यस, क्लास 9। बेटा हम टिश्यू के बारे में पढ़ रहे थे, ठीक है। तो देखो अगला हमारा नेक्स्ट पार्ट है बेटा कनेक्टिव टिश्यू। कौन सा है? ठीक है, हम बात कर रहे हैं किसकी? कनेक्टिव टिश्यू की। ठीक है, देखो कनेक्टिव टिश्यू क्या है? द सेल्स ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू आर लूजली स्पेस्ड, ठीक है ना, एंड इम्बेडेड इन द इंट्रासेलुलर मैट्रिक्स। मतलब देखो कनेक्टिव टिश्यूज जो है इसकी सेल होती है वो लूजली पैक्ड होगी, ठीक है ना, एक दूसरे के बिल्कुल पास पास में नहीं होगी, थोड़ी लूजली पैक होगी। तो हम कह सकते हैं द सेल्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू आर लूजली पैक्ड, हम कह सकते हैं लूजली पैक्ड, एंड कहाँ पे प्रेजेंट होगी बेटा? इम्बेडेड यानी धसी हुई होगी। कहाँ पर? इन इंट्रासेलुलर मैट्रिक्स, इन इंटरसेलुलर मैट्रिक्स में। जैसे ये सेल है, ठीक है, ये सेल है, यहाँ पर ये जो टिश्यू होगा वो उसको क्या बोलते हैं? कनेक्टिव टिश्यू। क्या बोलते हैं बेटा उसको? कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। ठीक है, अब ये क्या क्या काम करती है बेटा? कनेक्टिव टिश्यू नाम से पता है कनेक्ट का काम करेगी, कोई ना कोई कनेक्शन का काम करेगी। तो दे आर स्पेशलाइज्ड टू कनेक्ट वेरियस बॉडी ऑर्गन, ठीक है। हमारे बॉडी ऑर्गन्स को, ये अलग अलग बॉडी ऑर्गन है, उनको कनेक्ट करने का काम कौन किसका है बेटा? कनेक्टिव टिश्यू का है। अब कनेक्टिव टिश्यू को फॉर एग्जांपल के अगर मैं बात करूं, ठीक है, क्या हो गया बेटा? ब्लड, बोन, कार्टिलेज, लिगामेंट एंड टेंडोन्स। ये किसके एग्जाम्पल है? सारे के सारे कनेक्टिव टिश्यू के एग्जाम्पल है। अब इनको एक एक पढ़ लेते हैं। ब्लड क्या होता है? बोन, कार्टिलेज, लिगामेंट और टेंडोन। तो कनेक्टिव टिश्यू क्या हो गया बेटा? लूजली पैक्ड होते हैं, ठीक है ना, और इंट्रासेलुलर मैट्रिक्स में एम्बेडेड होते हैं, और ये हमारे बॉडी ऑर्गन्स को कनेक्ट करने का काम करते हैं। इनके एग्जाम्पल पूछ ले कनेक्टिव टिश्यू के तो क्या हो जाएंगे? ब्लड है, बोन है, कार्टिलेज है, लिगामेंट है, टेंडोन है। ये सब किसके एग्जाम्पल है? कनेक्टिव टिश्यू के। अब इनको हम एक एक करके देख लेते हैं। देखो बेटा, ब्लड फर्स्ट पार्ट कौन सा है हमारे? ब्लड। आपको पूछ ले ब्लड क्या होता है, तो ब्लड इज अ कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड क्या है बेटा? एक कनेक्टिव टिश्यू होता है, ठीक है ना। तो ब्लड एज हम कह सकते हैं ब्लड क्या होगा? ब्लड हैज ए लिक्विड मैट्रिक्स या फ्लूइड मैट्रिक्स। फ्लूइड को मतलब क्या बोलता है? फ्लूइड का मतलब होता है लिक्विड, हम कह सकते हैं इसको लिक्विड मैट्रिक्स इज कॉल्ड प्लाज्मा, ठीक है ना। देखो ब्लड में दो चीज़ें मिलकर बनी है, ये तो ब्लड में लिक्विड पार्ट है, ये क्या है? जैसे ब्लड का लिक्विड पार्ट, ठीक है ना। और ब्लड में क्या होता है? देखो उस लिक्विड ब्लड में जो लिक्विड पार्ट है उसको तो बोलते हैं हम प्लाज्मा, ठीक है। और इसके अंदर ब्लड सेल्स होती है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, ऐसे तीन टाइप की ब्लड सेल्स होती है बेटा। कौन कौन सी है? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। तो हम अगर आपको पूछ ले, ठीक है, कि हमारे ब्लड में क्या क्या प्रेजेंट है, तो हम क्या बात करेंगे? ब्लड प्लाज्मा। अगर हमारा पूछ ले कि ब्लड किससे मिलकर बना है, तो हम बात करेंगे प्लाज्मा से प्लस ब्लड सेल से, प्लस बात करेंगे किससे? ब्लड सेल। तो प्लाज्मा प्लस
ब्लड सेल से क्या मिलकर बना है हमारा, प्लाज्मा प्लस ब्लड सेल से मिलकर बना है हमारा ब्लड। ठीक है, तो जो प्लाज्मा होता है, ठीक है, अगर हम इसमें से आरबीसी बाहर निकाल दें तो प्लाज्मा, भाई ब्लड का कलर जो रेड है वो किसकी वजह से है, हीमोग्लोबिन की वजह से। ठीक है, तो आरबीसी में प्रेजेंट होता है, अगर हम उसमें से आरबीसी निकाल दें तो प्लाज्मा बचेगा। अगर हम ब्लड में से ब्लड सेल्स को बाहर निकाल दें, ठीक है, तो पीछे क्या बचेगा, प्लाज्मा। अगर इस ब्लड सेल्स को मैं बाहर निकाल दूँ, सारी ब्लड सेल्स को बाहर निकाल दिया ब्लड में से, तो पीछे क्या बचेगा, प्लाज्मा। और प्लाज्मा का कैसा कलर होता है बेटा, प्लाज्मा इस येलोविश कलर। कैसा होता है बेटा, कलर लिक्विड। तो बात समझ में आई बेटा हम ब्लड की। तो ब्लड आपको पूछ ले कनेक्टिव टिश्यू ब्लड है किस टाइप का टिश्यू है, तो ब्लड एक तरह का कनेक्टिव टिश्यू है, क्योंकि ये देखो पूरी बॉडी को कनेक्ट करने का काम कर रहा है ना ब्लड, तो ब्लड कनेक्टिव टिश्यू है। अब हमको पूछ ले कि ब्लड में क्या क्या प्रेजेंट है, तो हम बात करेंगे ब्लड में प्रेजेंट है सर प्लाज्मा प्लस ब्लड सेल। क्या प्रेजेंट है, प्लाज्मा प्लस ब्लड सेल्स। आपको पूछ ले ब्लड सेल्स कितने टाइप की है, तो हम बात करेंगे सर 3 टाइप की है। कौन सी, रेड ब्लड सेल, दूसरी कौन सी है, वाइट ब्लड सेल। अगर आपको तीसरी पूछ ले तो प्लेटलेट्स। ये 3 होती हैं। अगर आपको पूछ ले तो प्लाज्मा कैसा होता है बेटा, तो हम बात करेंगे येलोविश कलर का। कैसा होता है, येलोविश लिक्विड। प्लाज्मा क्या होता है, येलोविश लिक्विड होता है। ठीक है, तो ब्लड किससे मिलकर बना है, प्लाज्मा और ब्लड सेल से। आपको पूछ ले कि ब्लड में कितने टाइप की सेल है, 3 टाइप की सेल है। कौन कौन सी, रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट्स। ठीक है, और जो प्लाज्मा होता है वो लिक्विड पार्ट होता है ब्लड का। लिक्विड, आपको पूछ ले ब्लड का लिक्विड पार्ट क्या है, तो हम बताएंगे सर ब्लड का लिक्विड पार्ट प्लाज्मा है। ठीक है, जिसका कलर कैसा होता है, येलोविश कलर होता है। कैसा होता है बेटा, येलोविश कलर। तो आपको पूछ ले ब्लड किस तरह का टिश्यू है, तो बता देंगे ब्लड किस तरह का टिश्यू है बेटा, कनेक्टिव टिश्यू है। किस तरह का टिश्यू है ब्लड, कनेक्टिव टिश्यू। अगर मैं नेक्स्ट बात करूं बोन, किसकी बात करूं, तो ब्लड हो गया। अब दूसरी बात कर रहे हैं हम बोन की। बोन्स, ठीक है, ये भी क्या है बेटा, इट इज आल्सो कनेक्टिव टिश्यू। ये भी क्या है, कनेक्टिव टिश्यू है। ठीक है, ये हमारी बॉडी का क्या बना रहा है, दैट फॉर्म द फ्रेमवर्क, पूरी बॉडी का फ्रेमवर्क बना रहा है ये, दैट सपोर्ट द बॉडी। बॉडी को सपोर्ट करना, अगर हड्डियाँ नहीं होगी तो बॉडी कैसा फ्रेमवर्क बनेगा। ठीक है ना, बॉडी को सपोर्ट करने वाला कौन रहेगा, कोई नहीं रहेगा। तो सपोर्ट द बॉडी, बॉडी को सपोर्ट करते हैं। बात यहाँ तक समझ में आ गई। ठीक है, जो बोन्स होती है वो नॉन फ्लेक्सिबल होती है और स्ट्रॉन्ग होती है। हम कह देंगे इट इज़ ए स्ट्रॉन्ग एंड नॉन फ्लेक्सिबल। ठीक है ना, ये मूव नहीं कर सकता, नॉन फ्लेक्सिबल होती है और स्ट्रॉन्ग होती है। ठीक है, और अगर हम बात करेंगे बोन्स सेल्स आर एम्बेडेड इन ए हार्ड मैट्रिक्स। ठीक है, दैट इज कंपोज ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस कंपाउंड। ठीक है, तो बोन्स अगर आपको पूछे कि बोन में किससे मिलकर बनी है लगभग, तो उसमें कैल्शियम है एंड फॉस्फोरस है। क्या है, फॉस्फोरस। ठीक है, तो आपको पूछ ले कि बोन भी किस तरह का टिश्यू है बेटा, तो बोन एक टाइप का टिश्यू है जो कनेक्टिव टिश्यू है। किस तरह का टिश्यू है, कनेक्टिव होता है। और बोन आपको पता है हार्ड होती है, नॉन फ्लेक्सिबल होती है। ठीक है ना, बोन्स फ्लेक्सिबल नहीं होती है, हमारी बोन क्या होती है, हार्ड होती है। जो बोन्स फ्लेक्सिबल्स होती है उनको हम क्या बोलते हैं, ठीक है, उनको बोलते हैं हम कार्टिलेज। क्या बोलते हैं बेटा, कार्टिलेज। जैसे टिप ऑफ नोज, यहाँ पर क्या है, ये कार्टिलेज प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है, कार्टिलेज। ठीक है, तो बोन क्या हो गई, हार्ड होती है। ठीक है, सपोर्ट करती है हमारी बॉडी का फ्रेमवर्क बनाती है, स्ट्रॉन्ग होती है, नॉन फ्लेक्सिबल होती है, कैल्शियम फॉस्फोरस से मिलकर बनती है। ठीक है, अलग अलग हमारी बॉडी में अलग अलग टाइप की बोन होती है। ठीक है ना,
मैंने आपको बताया था कितने टाइप अलग अलग सारी याद करवाई थी ना बोन, ठीक है। तो बोन्स होती है अलग अलग टाइप की, हैंड में बोन है, लेग्स में बोन है, ठीक है, हमारे ईयर में बोन है, माउथ पे बोन है, ठीक है, चेस्ट बोन है। तो सब अलग अलग टाइप की बोन्स हमारी बॉडी में बहुत टाइप की बोन प्रेजेंट होती है। तो दूसरा कनेक्टिव टिश्यू भी हमने पढ़ लिया बेटा, कौन सा है, बोन। पहला हमने कौन सा पढ़ा, ब्लड, दूसरा कौन सा पढ़ लिया, बोन। अब हम तीसरा देखते हैं, तीसरा कौन सा है, लिगामेंट्स। कौन सा है, लिगामेंट, ठीक है। अब देखो हम बात कर रहे हैं, ठीक है, अगर दो बोन्स आपस में जो कनेक्ट होती है वो किसके थ्रू होती है, लिगामेंट के थ्रू। टू बोन्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर बाय द कनेक्टिव टिश्यू। जैसे ये है हमारी बोन है, हैंड की बोन है, ठीक है ना, शोल्डर है, आगे बोन है, ठीक है। तो ये जो बोन है वो आपस में जैसे टिबिया, रेडियस और अल्ना है, शोल्डर की बोन है, ठीक है। तो ये किसके द्वारा जुड़ती है, दो बोन्स आपस में। जैसे ये एक बोन है, कह दूँ ये एक बोन है, ठीक है, इससे एक बोन और जुड़ रही है, सपोज करो यहाँ पर एक बोन है, यहाँ पर ये जो दो बोन्स आपस में जुड़ती है वो किसके थ्रू जुड़ती है बेटा, लिगामेंट के थ्रू। किसके थ्रू, लिगामेंट्स के थ्रू, ठीक है। तो बोन्स को आपस में जोड़ने का काम किसका है, लिगामेंट। तो लिगामेंट भी एक तरह का क्या हो गया, कनेक्टिव टिश्यू। क्या हो गया बेटा, कनेक्टिव टिश्यू। तो हम लिख सकते हैं टू बोन्स आर कनेक्टेड to each other by a connective tissue called the ligament। उसको क्या बोलते हैं, लिगामेंट बोलते हैं, ठीक है। ये लिगामेंट होते हैं, ये हार्ड नहीं होते, फ्लेक्सिबल होते हैं। क्या कह सकते हैं हम, तो दिस टिश्यू इज फ्लेक्सिबल। कैसे होंगे बेटा, फ्लेक्सिबल होंगे और इलास्टिक इन नेचर, इलास्टिक इन नेचर, ठीक है। ये बात आ गई बेटा समझ में। अब एक बात करेंगे इसमें टेंडोन। टेंडोन क्या होता है, देखो टेंडोन क्या होते हैं, लिगामेंट समझ में आ गया बेटा। टेंडोन देखते हैं, देखो दो जब बोन्स आपस में जुड़ती है, ये बोन है, ये बोन है, याद रखना ये कोई बोन है। तो जो दो बोन आपस में जुड़ती है उनके बीच में जो टिश्यू होता है उसको तो बोलते हैं हम लिगामेंट। क्या बोलते हैं बेटा, लिगामेंट। अगर कोई बोन है वो मसल से जुड़ रही है, जैसे ये मसल्स है हमारे, क्या है, मसल्स, और यहाँ से हमारी कोई हड्डी जुड़ रही है, ये हड्डी कोई जुड़ रही है, तो यहाँ से जो ये हड्डी जुड़ेगी, ठीक है ना, ये हमारे मसल सेल्स है, ठीक है, ये मसल्स है। तो मसल से हड्डी जुड़ती है, तो जिस टिश्यू की सहायता से मसल से हड्डी जुड़ती है, हम बात करेंगे मसल से। देखो बोन से बोन जुड़ता है, वो जो जिसकी हेल्प से जुड़ता है वो तो है लिगामेंट। अब बोन है, अगर वो किसी मसल से जुड़ रही है, किससे जुड़ रही है बेटा, मसल। जैसे ये है मसल्स, ये है हमारी बोन, ठीक है। तो कोई बोन जब मसल से जुड़ती है तो जिसकी हेल्प से जुड़ती है उसको बोलते हैं टेंडोन। क्या बोलते हैं, टेंडोन। तो टेंडोन और लिगामेंट में फ़र्क समझना बेटा क्या होता है। लिगामेंट तो जब कोई बोन दूसरी बोन से जुड़ती है और जिसकी हेल्प से जुड़ती है उसको तो बोलते हैं लिगामेंट। जब बोन किसी मसल से जुड़ती है और जिसकी हेल्प से जुड़ती है उसको बोलते हैं टेंडोन। तो हम लिख सकते हैं टेंडोन क्या होता है, समझ में आ गई बेटा, लिगामेंट और टेंडोन। तो देख लेते हैं टेंडोन। तो हम बात करेंगे बोन्स आर कनेक्टेड टू मसल्स
बाय अनदर टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू नेम्ड एज टेंडोन। उसको क्या बोलते हैं बेटा? टेंडोन बोला जाता है उसको। समझ में? टेंडोन्स होते हैं जो फाइबर्स टिश्यू होते हैं। टेंडोन्स आर फाइब्रस टिश्यू। कैसे टिश्यू होते हैं? फाइब्रस टिश्यू होंगे। ठीक है। स्ट्रेंथ इनकी मजबूत होती है, मतलब इनमें ग्रेट स्ट्रेंथ, मतलब ये मजबूत ज़्यादा होते हैं, बट फ्लेक्सिबिलिटी इनमें कम होती है, बट लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी। बात आगे समझ में बेटा? टेंडोन क्या होता है? तो जो बोन से बोन को जोड़ रहा है वो तो हो गया लिगामेंट, जो बोन को मसल से जोड़ रहा है वो हो गया टेंडोन। बात आ गई इतनी सी। अब हम बात कर रहे हैं बेटा नेक्स्ट कार्टिलेज की। किसकी बात करेंगे? कार्टिलेज की। अभी मैंने आपको कहा था सॉफ्ट बोन क्या कहलाती है? कार्टिलेज। ठीक है, ठीक है। तो हम कार्टिलेज को जनरली कह सकते हैं कार्टिलेज स्मूथर बोन। क्या होते हैं? स्मूथ बोन। ठीक है ना? तो कार्टिलेज को जनरली हम क्या कहेंगे? स्मूथ बोन होंगे बेटा। जैसे हम बात करेंगे कहाँ पे प्रेजेंट होती है कार्टिलेज? प्रेजेंट होगी अपने नोज का जो टिप पार्ट है, ईयर है, ठीक है ना, ये ईयर है, ये भी क्या कहलाते हैं? कार्टिलेज कहलाते हैं। ठीक है ना? लिरिंग्स है हमारे, ये भी कार्टिलेज कहलाते हैं। अगर हम बात करेंगे ट्रेकिया है, वो भी क्या कहलाती है बेटा? कार्टिलेज से बनी होती है। ठीक है, वो ये ध्यान रखना। तो जो स्मूथ बोन होती है उनको क्या बोलते हैं? कार्टिलेज। कहाँ का प्रेजेंट है? नोज, ईयर, लिरिंग्स और ट्रेकिया। तो ये भी एक तरह का क्या है बेटा? कनेक्टिव टिश्यू है, कार्टिलेज भी। हम बात कर रहे हैं आगे, नेक्स्ट है हमारे एक एरियोलर टिश्यू। क्या होती है बेटा? ठीक है, ये कहाँ पर देखो एरियोलर टिश्यू कहाँ पाई जाती है? ये स्किन में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है एरियोलर टिश्यू? हम बात करेंगे दे आर फाउंड इन द स्किन एंड मसल्स। ठीक है ना? तो कहाँ पाई जाती है बेटा एरियोलर टिश्यू? स्किन के अंदर है या मसल्स के अंदर प्रेजेंट होती है? कहाँ? इसके किसके चारों तरफ प्रेजेंट होती है? अराउंड द ब्लड वेसल्स है। इनके चारों तरफ क्या प्रेजेंट है? एरियोलर टिश्यू, ब्लड वेसल्स, नर्व। ठीक है, इनके चारों तरफ क्या प्रेजेंट होता है? एरियोलर टिश्यू प्रेजेंट होता है। ठीक है, अगर हम बात करें इसका फंक्शन क्या है तो देख लेते हैं फंक्शन। ठीक है, इट fills the space inside the organ। ठीक है, ऑर्गन के बीच में कोई स्पेस है अगर तो वो उसको फील कर देता है। कौन सा करता है? एरियोलर टिश्यू। अगर हम बात करें और सपोर्ट इंटरनल ऑर्गन, हमारे जो बॉडी के इंटरनल ऑर्गन है उसको भी सपोर्ट करता है। सपोर्ट इंटरनल ऑर्गन। ठीक है, और किस में हेल्प करता है बेटा? तो हम कहेंगे हेल्प इन रिपेयर ऑफ टिश्यू। टिश्यू के रिपेयर में भी हेल्प करता है। को देखो कोई टिश्यू डैमेज हो गया तो उसके रिपेयरिंग में भी हेल्प करेगा एरियोलर टिश्यू। ठीक है, तो ये कहाँ प्रेजेंट होता है? एरियोलर टिश्यू स्किन या मसल्स में प्रेजेंट होता है। किसके चारों तरफ प्रेजेंट होता है? ब्लड वेसल्स है या नर्व सेल्स हैं, उनके चारों तरफ ये एरियोलर टिश्यू प्रेजेंट है। फंक्शन क्या होता है? देखो, अगर कोई ब्लड सेल्स कोई ऑर्गन है उनके बीच में कोई गैप स्पेस है तो उसको फिल कौन करेगा? तो स्पेस में जो टिश्यू प्रेजेंट होता है वो एरियोलर टिश्यू है। हमारे बॉडी के जो इंटरनल ऑर्गन है उनको सपोर्ट करता है। ठीक है, और
हेल्प इन द रिपेयर ऑफ टिश्यू, टिश्यू के रिपेयर में भी हेल्प करता है। तो ये बात हो गई थी बेटा हमारे आज कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। एक टिश्यू और बढ़ा देता हूँ, एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यू क्या होता है, ठीक है। एडिपोज टिश्यू देखो कहाँ प्रेजेंट होगा बेटा, बिटवीन द इंटरनल ऑर्गन, इट इज फाउंड बिटवीन द, हमारे जो इंटरनल ऑर्गन है उनके बीच में क्या कौन सा जो पाया जाता है, एडिपोज टिश्यू पाया जाता है इंटरनल ऑर्गन। और हम बात करें जो हमारी स्किन के नीचे जो टिश्यू है उसी को तो वसा कहते हैं ना, फेट जमा हो गई, फेट कह रहा है फेट ज़्यादा आ रही है, मोटा ज़्यादा हो रहा है, फेट हो रहा है, तो वो एडिपोज टिश्यू है। क्या है बेटा, तो हम कह सकते हैं बिलो द स्किन, स्किन के नीचे भी जमा होता है। अब इसका पूछ ले इसका फंक्शन क्या है, तो बता देंगे इसका फंक्शन क्या है। स्टोर करता है फैट को, इट स्टोर फैट्स, और हम बात करेंगे और इट एक्ट एज एन इंसुलेटर, इंसुलेटर की भी तरह काम करता है, ठीक है। तो ये हो गया एडिपोज टिश्यू की। हमारी बॉडी के अगर ऑर्गन्स के बीच में टिश्यू पाया जाता है, ऑर्गन के बीच में, तो वो एडिपोज टिश्यू होता है। स्किन के नीचे पूछा जाए तो एडिपोज टिश्यू होता है, ठीक है। तो एडिपोज और फंक्शन क्या हो गया, इट इज स्टोर द फैट। तो एडिपोज टिश्यू अलग टाइप का हो गया बेटा, ठीक है। अब देखो मैंने क्या बताया है आज आपको, हम आज बात की थी हमने इसी का है एडिपोज टिश्यू भी कनेक्टिव टिश्यू का ही पार्ट है बेटा, ठीक है। अब देखो कनेक्टिव टिश्यू आज हमने पढ़ा है, क्या पढ़ा है, कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। आज हम कौन सा टिश्यू पढ़े हैं बेटा, कनेक्टिव टिश्यू पढ़े हैं, ठीक है। तो देखो कनेक्टिव टिश्यू में कौन कौन से पार्ट हो गए, ठीक है। आज हमने बेटा कनेक्टिव टिश्यू पढ़ लिया, एडिपोज टिश्यू, ठीक है, कार्टिलेज, बोन, फ्लूइड में ब्लड और लिम्फ, ये सारे पढ़ लिए हमने। तो देखो कनेक्टिव टिश्यू में हमने कौन कौन से पढ़े, आपको पूछ ले तो ब्लड कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है, बोन कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है, सी लिगामेंट वो भी क्या है, कनेक्टिव टिश्यू है, 3 नंबर ये भी कनेक्टिव टिश्यू है। अगर मैं बात करूँ कार्टिलेज तो वो भी एक तरह का क्या है, कनेक्टिव टिश्यू है। अगर मैं बात करूँ एरियुलर टिश्यू वो भी एक तरह का क्या है, कनेक्टिव टिश्यू है। अगर मैं बात करूँ एडिपोज टिश्यू तो वो भी क्या है बेटा, एक तरह का कनेक्टिव टिश्यू है। तो ये सारे आज मैंने इतने टाइप के आपको किसके बताए, कनेक्टिव टिश्यू के, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा बेटा, ठीक है। देखो इसके पहले हमने सारा इसका क्लासिफिकेशन देख लिया था एनिमल्स टिश्यू का, ठीक है, जिसके अंदर देखो हमने एपिथेलियल टिश्यू पढ़ लिया, ठीक है, एपिथेलियल टिश्यू के बारे में पढ़ लिया, कनेक्टिव टिश्यू के बारे में पढ़ लिया, ठीक है ना। कल हम पढ़ेंगे मस्कुलर टिश्यू के बारे में, किसके बारे में, मस्कुलर टिश्यू। तो देखो हमने एपिथेलियल टिश्यू के बारे में पढ़ लिया, कनेक्टिव टिश्यू के बारे में पढ़ लिया। अब हम कल पढ़ेंगे मस्कुलर टिश्यू के बारे में, ठीक है, और नर्वस टिश्यू के बारे में। थैंक यू वेरी मच।